कच्छ के अंदर जो दीवारों के ऊपर जो कच्छ के जो इंटीरियर जो विलेजेस है, वो दीवारों के ऊपर जो मट्टी का काम, लिपण काम जिसको बोलते हैं, वो मट्टी का काम, लिपण काम देखते एक मुझे एक प्रेरणा हुई कि अगर ये जो काम है मट्टी का काम जो हाथ से बना हुआ है, वो हाथ से बना हुआ काम है, अगर उसको ऊपर बोर्ड के ऊपर डाला जाए और बोर्ड के ऊपर लिया जाए और करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी एक कला का प्रचार हो जाएगा। जो दीवारों पे सीमित है उसको वर्ल्ड वाइड दुनिया के क्षेत्र में इसको प्रभावित कर सकते हैं। मेरा नाम है अब्दुल रशीद खान और रशीद खान के नाम से पहचाने जाते हैं। कुछ लोग मुझे खान साहिब भी कहते हैं और कुछ लोग मुझे खान अंकल भी कहते हैं। जो मेरे पास जो सीख के गए स्टूडेंट लोग, वो मुझे खान सर भी कहते हैं। अल्लाह का फजल और करम है कि बरसों से मैं ये काम करता हूँ और काम करते करते जो लोग मेरे साथ में जुड़ते गए और जिन लोगों ने इसके काम के अंदर जो इंटरेस्ट लिया और जो सीखना चाहा, उसको मैंने 8 दिन तक प्रयोग सिखाया है, ताकि ये कच्छ की जो मडवर्क की कला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, इससे ज़्यादा प्रचार हो और लोग इसको काम करते हो और दुनिया के हर क्षेत्र के अंदर इसका प्रचार हो। ये करीब समझो कि मैं आर्टिस्ट के तौर के ऊपर तो मैं बरसों से काम करता हूँ। जैसे कि मेरा कॉलेज लाइफ 1966 में मेरा पूरा हुआ और उसके बाद डिप्लोमा इन पेंटिंग CN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से किया। उसके बाद मेरा पेंटिंग का काम शुरू हुआ। लेकिन हमारी जो तालीम रही वो हाथ से काम करने की, पेंटिंग की तालीम रही। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी दुनिया के ऊपर छाती गई और इसी तरह से टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा, इसी तरह से कला और ये आर्ट में भी उसका भी प्रभाव आया। उसके प्रभाव आने से क्या हुआ कि जो हैंड वर्क की जो क्वालिटी जो थी, उसकी जगह के ऊपर मशीन ने अपना स्थान ले लिया। अब हम जैसे जो कलाकार और आर्टिस्ट जिन लोगों ने हाथ की तालीम ली थी, तो अब हमारी परिस्थिति बहुत बुरी हो गई कि अभी मशीन के सामने मुकाबला कैसे किया जाए। तो अब कच्छ के अंदर जो दीवारों के ऊपर जो कच्छ के जो इंटीरियर जो विलेजेस है, वो दीवारों के ऊपर जो मट्टी का काम, लिपण काम जिसको बोलते हैं, वो मट्टी का काम, लिपण काम देखते एक मुझे एक प्रेरणा हुई कि अगर ये जो काम है मट्टी का काम जो हाथ से बना हुआ है, वो हाथ से बना हुआ काम है, अगर उसको ऊपर बोर्ड के ऊपर डाला जाए और बोर्ड के ऊपर लिया जाए और करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी एक कला का प्रचार हो जाएगा। जो दीवारों पे सीमित है उसको वर्ल्ड वाइड दुनिया के क्षेत्र में इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो वो इरादे से मैंने फिर बोर्ड के ऊपर काम शुरू किया। ये काम मैंने शुरू किया करीब 25 साल हुआ और अर्थक्वेक के बाद कच्छ में जब धरतीकंप हुआ, उसके बाद मानो कि इस काम का जरा प्रचार किया। हाँ, ये क्या है कि ये कुदरत का एक निजाम है कि कुदरत के सर्वाइवल के लिए हर जगह के ऊपर एक अपना इंतजाम रखता है। तो ये कच्छ के ऊपर बारिश का कमी होने की वजह से कुदरत के तरफ से जमीनों के खजानों के अंदर, कच्छ की जमीनों के खजानों के अंदर, जमीनों में खजाने भर दिए। कच्छ की मट्टी, सिर्फ कच्छ की यही मट्टी बेंटोनाइट ये मडवर्क की मट्टी है, वही सिर्फ कच्छ की मट्टी नहीं है। और भी मट्टियां भी कच्छ के अंदर निकलती है, जैसे कि बेंटोनाइट है, लिग्नाइट है, बॉक्साइट है, चाइना क्ले है, ये अपने चॉक पाउडर है। इस सब चीजें कच्छ में से निकलती है। और वो कच्छ की जमीनों में से निकलने वाली मट्टी जो है, वो इस प्रकार की ग्रे क्वालिटी की एक मट्टी होती है। ये जो ग्रे दिखता है, ये कच्छ की मट्टी है। इस मट्टी से कुम्हार लोग मटके भी बनाते हैं और उसमें बर्तन भी बनाते हैं। जो धोलावीरा में जो निकली हुई मट्टी है, वो ही जमीन में से निकली हुई ये मट्टी का एक प्रकार है। हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको पिसाई करके ये पाउडर का फॉर्म बना लेते हैं। ये पाउडर का फॉर्म बनाने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा ये है लकड़ी का भूसा। ये लकड़ी का भूसा भी मिला देते हैं ताकि पाउडर और लकड़ी का भूसा दोनों मिला के पानी डाल के
पानी डाल के मिलाने के बाद ये मट्टी जब ये है काम के लायक बन जाती है, इतनी काम के लायक बने कि जैसे कि आटा गूंदा होता है रोटी बनाने का, रोटी पकाने का आटा गूंदा होता है, आटा गूंदने की पोजीशन के ऊपर जब आता है तो ये मट्टी जाने के वर्केबल होने के बाद फिर हम काम करते हैं। तो ये कच्छ की मट्टी के अंदर ये तासीर है कि ये मट्टी से बनाया हुआ कोई चीज है वो बरसों तक अपनी जगह के ऊपर यथास्थिति रहेगा। इसी तरह इसीलिए तो धोलावीरा के अभी भी जो अवशेष जो निकले हैं वो मट्टी के ही बनाए हुए हैं और अभी तक सुरक्षित। अच्छा, अब जैसे कि हमारे पे कोई फ्रेम बनाने की, मान लो कि ये 12 इंच बाय 12 इंच का एक फ्रेम बनाने का है। अब ये 12 इंच बाय 12 इंच फ्रेम बनाने के लिए ये जो वुड है, ये लकड़ा है, ये नेचुरल वुड नहीं है लेकिन केमिकल से बना हुआ वुड है और उसको MDF बोलते हैं, MDF। अब ये MDF की जो थिकनेस है ये 6 mm की थिकनेस है और ये MDF की थिकनेस है 12 mm की 8 mm की थिकनेस है। अब जैसे बोर्ड बड़ा होगा साइज में ऐसे उसकी थिकनेस बढ़ा दी जाएगी और जैसे बोर्ड छोटा होगा ऐसे उसकी थिकनेस कम की जाएगी। अब ये MDF के बोर्ड के ऊपर पहले ड्राइंग किया जाएगा। ये ड्राइंग किया है ये मार्कर पेन से और ये पेंसिल से मिला के और ये ड्राइंग किया जाएगा। ये ड्राइंग किया है इसी तरह से ये भी इसी तरह से ड्राइंग करने के बाद ये बनाया हुआ कंप्लीट किया हुआ वर्क। सबसे पहले अगर बनाना चाहेंगे हम लोग तो पहले MDF बोर्ड के ऊपर ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग पेंसिल से ड्राइंग करेंगे, पेंसिल से ड्राइंग करने के बाद फिर मार्कर से ड्राइंग करेंगे ताकि पानी लगने से ड्राइंग मिट न जाए और उसके बाद फिर हम मट्टी का काम शुरू करेंगे। एक्चुअली मडवर्क के अंदर जो गामठी फॉर्म जो है, गामठी फॉर्म रिवल आकार जो होते हैं शेप, वो ज्यादातर स्क्वायर, ट्रायंगल और राउंड ऐसे सब होते हैं। इसमें कोई ऑर्नामेंटल डिजाइन वगैरह कुछ नहीं होती है। तो अब ये स्क्वायर डिजाइन, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ऐसे डिजाइनों का ही फॉर्म होता है और ज्यादातर जियोमेट्रिकल डिजाइन होती है। तो अभी जैसे कि 12 बाय 12 का अगर कुछ करने का तो हम लोगों ने किया है कि 12 बाय 12 का ऐसा फ्रेम ऑटोमेटिकली तो पूरे का पूरा MDF से कटआउट बना के रखा है। अभी ये जो 12 बाय 12 का बनाने का है डायरेक्ट हम मार्कर पेन से उसको बना लेते हैं ताकि जब हमको एक साथ में बल्क में काम करना हो तो ये हमारे लिए हर वक्त मेजरमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। एक ही मेजरमेंट जो है वो एक ही मेजरमेंट परमानेंटली हमारे लिए काम आएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसके फॉर्मे बना रखे हैं ताकि एक साथ में रिपीट करना हो, 2 बनाना हो, 10 बनाना या 100 बनाना हो तो हमारा काम आसान हो जाता है। और अनस्किल्ड आदमी के पास भी काम करवाना चाहेंगे तो इस माध्यम के जरिए से इससे भी हम काम ले सकते हैं। ये 12 बाय 12 का बना है, ये 12 इंच और ये 12 इंच बना। अब ये डिजाइन को ये कन्वर्ट करते हैं, ये इस तरह से सेट कर लिया, इसको या इस तरह से सेट कर लिया, इस तरह से यहाँ ले लिया। ये जो डिजाइन होती है जो आसान और बिल्कुल सिंप्लीफाइड होते हैं, यही मडवर्क की डिजाइन है। इसको फिर ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया। अब ये इतना जो काम हुआ बस ये मडवर्क की डिजाइन हो गई, ये मडवर्क की डिजाइन कंप्लीट। अब ये इतना आसान है कि कोई भी आदमी कर सकता है कि कोई अगर कलाकार है या शिक्षण जिसने प्राप्त किया है तो अगर नहीं किया है वो भी आदमी ये काम कर सकता है। अब ये ड्राइंग होने के बाद इसके ऊपर फिर मडवर्क का काम शुरू करते हैं। ये जो है, ये जो काम मैंने बताया अभी, ये जो आकार पे बनाया, ये ट्रेडिशनल आर्ट है। इसको क्या कहेंगे? ट्रेडिशनल आर्ट, जो गांव के लोग आराम से आसानी से जो फॉर्म बना सकते हैं और आराम से आसानी से फॉर्म के ऊपर बट्टी लगा के मडवर्क कर सकते हैं, उसको ये ट्रेडिशनल आर्ट कहते हैं। और हम लोग जो बनाते हैं उसमें क्या है कि कच्छ के कल्चर का ही रिफ्लेक्शन है।
जितने भी कच्छ के कल्चर के जो सब्जेक्ट है, जैसे कि कच्छ के कल्चर में जैसे कि हाथ से रोटी बनाना, हाथ से छाछ बनाना, गायों को धोना और गायों और घेटों बकरों के साथ में रहना, जंगल में रहना, झूपड़ों के पास रहना, ये सब जो बातें जो हैं वो बातों को हम लोगों ने उसको आकार के अंदर फॉर्म में ढाल दिया है। उसके ऊपर फिर उसका आकार के ऊपर हम लोग मड की लाइन बना के आकार को विकसित करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कलर्स की। अच्छा, अब ये यहाँ स्टेज तक हम पहुंच गए। अच्छा, अब ये जो मड वर्क जो बनाने की जो प्रक्रिया है, ये अभी हम शुरू करते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि नदी के किनारे, दरिया के किनारे से जो मट्टी निकलती है उसको पाउडर बनाया। पाउडर बनाने के बाद फिर सोडस्ट मिक्स किया, 12 घंटा या कुछ घंटे तक पानी में रखा। उसके बाद मिक्स होने के बाद इसको इस प्रकार की मट्टी बना ली। ये जब इतनी मट्टी बन जाए तो उसको क्या है कि अपने हिसाब से इसको लेना पड़ता है, ऐसे गोल करने का, हाथ से गोल करने के बाद फिर उसको रोल करने का है। रोल करने के लिए क्या ख्याल करने का है कि ये हथेली का हिस्सा है, उसी से रोल करें। अगर इससे करेंगे तो ये उंगली के निशानात हो जाएंगे, तो ये हथेली के हिस्से से ऐसे रोल करेंगे। हम लोग रोल इतना करेंगे कि जितना हमको मडवर्क बनाने का है, यानी कितना जाड़ा कितना पतला, उसका अंदाजे का ख्याल करते करते हम लोग देखेंगे नहीं, लेकिन फील करेंगे कि रोल हमारा कितना जाड़ा हुआ या कितना पतला हुआ, कि हमको जो चाहिए उसके हिसाब से हुआ या नहीं हुआ। इस तरह से रोल करेंगे पूरे के पूरे। ऐसे रोल करते 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 जब ऐसा लगेगा कि भाई हमारे को बस इतना मड वर्क हमको करने का है, इतनी जाड़ाई का रोल करने का है, तो ये हमने ले लिया। अब इसको जो किया हुआ जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग के ऊपर पेस्ट करने का है। ड्राइंग के ऊपर पेस्ट करने के लिए आपको मालूम होगा कि फेविकोल नाम का एक केमिकल अधेसिव मिलता है। फेविकोल ही अच्छा रहता है, दूसरे भी कोई कैसे अधेसिव है, लेकिन हमारे अंदाज से फेविकोल है वो अच्छा है, स्टैंडर्ड है। तो इसके अंदर कुछ पानी मिला के पतला करके और फेविकोल वाला पानी या लगाते हैं बोर्ड के ऊपर लगाते हैं। बोर्ड के ऊपर लगाने के बाद एक छोर से इसको पेस्ट करके इसे पुटअप कर देते हैं, पेस्ट करके इसे पुटअप कर देते हैं। तो पूरा अच्छी तरह से पुटअप हो गया और उसके बाद यहाँ स्टिच कर देते हैं। इसको ये इस तरह से स्टिच कर देते हैं ताकि अपनी पोजीशन से हटेगा नहीं और अपनी पोजीशन के ऊपर कायम रहेगा। इस तरह से करने के बाद फिर करीब 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 इस तरह से चपटी ले लेके दबा दबा के जमीन के साथ में, बोर्ड के साथ में मट्टी को दबाने का है और इस तरह से पेस्ट करने का है। एक मर्तबा किया, दो मर्तबा किया, दो मर्तबा करीब 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 करने का। इतना करीब करीब करने का कि हाथ के उंगली के जो निशानात हैं वो निशानात मिट जाए, निशानात कायम न रहे। वापिस फिर से इस तरह से करने का। इसे करते करते इतने हद तक कर लेने का कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाए और बोर्ड के साथ में चिपक जाए। ये चिपक जाने के बाद राइट साइड में फेविकोल लगाओ और फिर जो इसकी जो ऑपोजिट साइड है वहां भी फेविकोल लगाओ। दोनों जगह पे फेविकोल लगा के उस ऊपर से नीचे ऐसे फिनिश करने का है, ऊपर से नीचे ऐसे फिनिश करने का है। तो ये फिनिश किया, ये हमारी ये एक लाइन हो गई। ना तो अब इसकी ये फेविकोल के पास जो खराबा जो है फेविकोल का, उसको ऐसे साफ कर लेंगे। ये फेविकोल से ये वर्ड की लाइन हो गई। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट है। इससे ये मड वर्क का जो पूरे का पूरा जो शेप है, इस तरह से वन टू ऑल किया जाता है। पानी से बना हुआ ही होता है। तो इस जगह के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग इसको जब कलरफुल करना चाहते हैं तो ये जैसे कि पूरे का पूरा मट्टी का बन जाएगा। ये पूरा मट्टी का बन गया। उसके बाद हम लोग क्या है कि ये सीमेंट पेंट यूज करते हैं। एशियन पेंट का जो कलर है तो सीमेंट पेंट,
वो सीमेंट पेंट यूज करते हैं, इसके ऊपर पूरे पे लगा देते हैं और एक बेस लिया, वो बेस के अंदर ये स्टेनर से उसके कलर के टोन चेंज करके और उसके ऊपर लगाते हैं। जब ये लगाते हैं तो इसकी ये क्वालिटी बनती है, इसकी ये क्वालिटी बनती है। और ये जो है ये सब कलर जो है वॉशेबल, इसको सिंगल कलर भी कर सकते हैं, शेड के कलर कर सकते हैं। अब ये क्या है कि एक बात है कि जो बिल्कुल जो ट्रेडिशनल जो मड होता है वो तो सिंपल मड का ही होता है। अब ट्रेडिशनल मड इतना कम कलर में होता है कि ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। तो लोगों की अब जब इसको मार्केटिंग करने का है तो थोड़ा बहुत क्या है कि उसको जरा सजा के भेजना पड़ेगा। तो इसको क्या है कि हम लोग सजावट में डाल देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कलर हमको मिल सके। केमिकल कलर्स है वो ज्यादा से ज्यादा कलर भी मिल सके, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए मिरर भी लगाते हैं और मिरर लगा के उसको ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिकली से बना के भेजना चाहते हैं। हाँ, मेगा स्टोर से मैं कहना चाहूंगा कि मेगा स्टोर जितना जो काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है और ये जो बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत है। इसी तरह से जैसे कि हाँ आज हमारे पास कच्छ के लोगों के पास, कच्छ के कलाकारों के पास सिर्फ हाथ और दिमाग है, वो सिर्फ काम कर सकते हैं। काम करने वाला आदमी काम ही करेगा, काम को बेचेगा नहीं, काम को मार्केट नहीं कर सकेगा। वो सिर्फ कलाकार है, वो अपना क्रिएशन करते रहे ठहर जाएगा। कुदरत ने उसको ये क्रिएशन की ताकत दी है और मेगा स्टोर को ये ताकत है कि ये इसकी जो कला है, इसकी कला को उठाकर एक जगह से दुनिया के मैदान के ऊपर, दुनिया के स्टेज के ऊपर भेजे और उसके लिए प्रयत्न करती है। तो हम लोग कोशिश में हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेगा स्टोर को अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला माल दें, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का हम लोग उसको फीडबैक दें, ताकि क्या है कि इनको भी माल बेचने में और माल को पहुंचाने में, माल के बारे में तारीफ के लिए उनको किसी का मोहताज न बनना पड़े, काम ही खुद अपनी दलील बन जाए। ऐसा हम सोचते हैं कि मेगा स्टोर इसके बारे में काम करेगा और कोशिश करेगा। तो जैसे कि यूरोप के कंट्री के लोग यहाँ इंडिया में आकर अपनी टेक्नोलॉजी बेचते हैं, तो इसी तरह से इंडिया के लोग अपना हैंडीक्राफ्ट वहां जाके बेचते हैं।